कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के जो वायरल आदेश है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से फाइनल अपडेट निकलकर जो सामने आ रही है उस पर डिस्कशन करेंगे। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकलता है, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 तथा अन्य मामलों में नए बीएड अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये प्रश्न ज्यादातर अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है। तो इस प्रश्न को शार्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के जो विभाग का शासनादेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसको लेकर के सभी अभ्यर्थियों के मन में ढेर सारे प्रश्न हैं। फिलहाल आप सभी के प्रश्नों को शार्ट आउट करने का प्रयास हमने पिछली वीडियो में किया था। उम्मीद है जिन साथियों ने उस वीडियो को देखा होगा सभी को सही जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी वायरल लेटर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी क्वेरीज है इस लेटर से संबंधित सभी साथियों को वो सॉर्ट आउट हो सके। तो देख लेते हैं विभाग का जो ऑफिशियल लेटर जारी हो रहा है उसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 3/4/2024 को एक लेटर जारी किया गया था, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इस लेटर का मायने, किस लिए ये जारी किया गया है? क्या 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है, या इसको किसी अन्य परिप्रेक्ष्य से विभाग ने भेजा है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को? सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले लेटर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ करके प्राप्त करते हैं। तो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 48-124 आप 2024-25 दिनांक 3/4/2024 को यह लेटर विभाग की तरफ से जारी किया गया था। इस लेटर का जो ऑर्डर सब्जेक्ट है वो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नवनियुक्त एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों के संबंध में, यानी जो माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं उनके क्रम में जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, यानी जो शिक्षक नए नए नियुक्त हुए हैं उनको, और स्थानांतरण की प्रक्रिया से एक जनपद से दूसरे जनपद में जो अध्यापक या एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जो अध्यापक स्थानांतरित होकर के आए हैं उनके विद्यालय आवंटन के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कहेंगे कि इसका मतलब 12,460 शिक्षक भर्ती से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो नवनियुक्त शिक्षकों की बात की जा रही है, 12,460 शिक्षक भर्ती के अलावा पिछली एक साल से लगभग कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं की गई जहां पर नवनियुक्त शिक्षकों की बात आए। तो नवनियुक्त शिक्षकों के रूप में 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को ही मेंशन किया गया है। तो इसको लेकर के परेशान ना हो, इसमें आपको इंक्लूड किया गया है। लेकिन आप सभी को क्लियर बता दें, ये स्कूल आवंटन करने का आदेश नहीं है दोस्तों। तो क्या है, क्योंकि आप सभी को बता दें इसका एक पेज ही जो है वो आप सभी को दिखाया गया है। इसके फुल जो सेकंड पेज जो संलग्नक के रूप में है उसके बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। आगे कहते हैं, महोदय उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नवनियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों के संबंध में है। यानी ऐसे शिक्षक जो नवनियुक्त हैं या स्थानांतरित होकर के आए हैं, उनका विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है किसी भी कारण से, उनके संबंध में इस लेटर को जारी किया गया है। संज्ञान में आया है कि जनपदों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नवनियुक्त एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित होकर आए हुए कतिपय शिक्षक एवं शिक्षिका जो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया से किसी कारणवश वंचित रह गए थे को अद्यतन विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। उक्त की स्थिति कदापि उचित नहीं है। यानी स्कूल आवंटन की स्थिति जो है वो कदापि जो है उचित नहीं है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में नवनियुक्त एवं स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर 1 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
दोस्तों आप सभी को बिल्कुल क्लियर कट बता दें इस लेटर के बारे में, यानी ये जो आदेश जारी किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचिव साहब की तरफ से, इसका सीधा सा ये मकसद है कि एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है विभाग की तरफ से उन सभी शिक्षकों का जो नवनियुक्त के रूप में नियुक्ति पत्र पाए हैं या जो स्थानांतरित होकर के आए हैं, और उनका डाटा कलेक्शन का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है। बाकी स्कूल आवंटन को लेकर के ये आदेश नहीं कि अब इनका स्कूल आवंटन किया जाएगा, यानी ऐसे शिक्षक जो नवनियुक्त हैं या स्थानांतरित होकर के आए हैं और उनको अभी तक किसी भी कारणवश स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे शिक्षकों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस फॉर्मेट में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को डाटा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पूरा डिटेल जो है वो भर करके प्रेषित करना है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को, और ये प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के जितने भाई बहन हैं, आप परेशान ना हो। आप सभी का स्कूल आवंटन का जो भी आदेश होगा, जो भी लेटर जारी होंगे, वो आपको समझाया जाएगा, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी और सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरीके के लेटर जब आते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं सभी चयनितों में। लेकिन आप सभी साथियों को कुल मिलाकर के अभी इंतजार करना ही पड़ेगा स्कूल आवंटन के लिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन नहीं आता है दोस्तों, तो विभाग अपनी कार्रवाइयां कर सकता है, डाटा कलेक्ट कर सकता है स्कूल आवंटन के लिए कितने शिक्षक अभी इंतजार में हैं, और सारे प्रोसेस आगे वो बढ़ाता रहेगा, लेकिन स्कूल आवंटन का आदेश निर्गत नहीं होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से विभाग कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के शासनादेश जो है विभाग की तरफ से देखने को मिलेगा। और बिल्कुल भी निसंदेह होकर के आप सभी लोग अपनी पैरवी के लिए तैयारी करें और सरकार पर, विभाग पर दबाव बनाएं कि 8 मई को सरकारी अधिवक्ता या जो उनकी तरफ से एएसजी मैम ऐश्वर्या भाटी जी हैं वो उपस्थित हों, क्योंकि आप सभी को बता दें एक बात ये मानकर चलिए, भले ही प्राइवेट 10 काउंसलर खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक सरकारी अधिवक्ता कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा अपना पक्ष रखने, तब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं स्टेटस क्यू हो या ऑर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हो, सभी पर सरकार को अपना पक्ष रखना है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट मांगा था अर्चना राय वाली याचिका पर, तो वहां पर आप सरकार के साथ तो आर्गुमेंट कर सकते हैं अपने प्राइवेट अधिवक्ताओं के माध्यम से, लेकिन आप सरकार ना जाए और आप वहां पे स्कूल आवंटन के लिए ऑर्डर मॉडिफिकेशन पे आर्गुमेंट कर दें या सरकार के काउंटर एफिडेविट पर आर्गुमेंट कर दें, ये आपका अधिकार नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना और पक्ष रखना बहुत ही जरूरी है 8 मई को, वरना जिस तरीके से आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं 3 डेटें चली गई हैं, उसी तरीके से अगली डेट 8 मई भी चली जाएगी, अगर आप सभी लोग सरकार और विभाग से मिलकर के दबाव बना करके मजबूत पैरवी का प्रयास नहीं करेंगे तो। केवल और केवल चंदा कलेक्ट करने से भी कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इस समय हम देख रहे हैं जितनी भी चयनितों की टीमें बनी है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए, सबकी प्रायोरिटी केवल और केवल चंदा वसूलने की है, बाकी अन्य कोई रणनीति तैयार नहीं की जा रही है। बस आप सहयोग करिए अकाउंट में, और कोई बात नहीं आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को डिस्कस करिए, उनके नामों को फाइनल करिए, उनसे बात करिए, उनकी हायर प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, उसके बाद चंदा कलेक्ट कीजिए। आप चंदा कलेक्ट करके अकाउंट में जमा कर लें, उसके बाद आपको जब दिन के दिन आप जाएंगे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने के लिए, तो आपके लिए कोई फ्री नहीं बैठे हैं मोस्ट सीनियर अधिवक्ता कि आप जब जाओ तब आपको मिल जाए और आपका स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने चल दें। इसके लिए पहले से आपको तैयारी करनी होगी और रणनीति के अकॉर्डिंग कार्रवाई आगे बढ़ानी होगी, तभी स्कूल आवंटन का सपना आप सभी का पूरा होगा। अन्यथा आप सभी लोग इसी तरीके से केवल और केवल आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, बाकी हासिल कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करते रहिए और सच्चाई को स्वीकारते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित है। अन्यथा आपको बता दें केवल अंधेरे में निशाना लगाने से आप लक्ष्य पर नहीं टारगेट कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के आज की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के संपूर्ण देश में एक गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और सभी चयनित बीएड अभ्यर्थी चाहे जिस भी राज्य में नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए उस राज्य के बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से वहां की हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की जा रही है। इसी क्रम में आप सभी को बता दें जो कई राज्यों ने कुछ कार्रवाइयां सुनिश्चित की और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन
जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 11 अगस्त 2023 को, वो बिल्कुल क्लियर कट आदेश नहीं था दोस्तों, कि जिससे ये स्पष्ट हो सके कि चयनितों को भर्ती से बाहर किया जाएगा या उनको रखा जाएगा। और इसी का कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट हुआ है कि जो चीजें 11 अगस्त को क्लियर हो सकती थी, वो आज आप सभी को बता दें अप्रैल 2024 में क्लियर हो रही हैं, लगभग 8 से 9 महीने के बाद क्लियर हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, ये चीज सही है। आप सभी को बता दें, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सभी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पुरजोर प्रयास किया। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता थी, उनका प्रयास यह था कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों को किसी भी व्याप पर न डिस्टर्ब किया जाए और उन्हें नौकरी करने दी जाए। वहीं जो बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे, उनकी एक डिमांड थी कि चयनित बीएड अभ्यर्थी जो है वो आरटी एक्ट 2009 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से इनवैलिड है, क्योंकि जिस भी यहाँ पे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी वो गजट ही रद्द हो चुका है, इसलिए उनको चयन से या नौकरी से बाहर किया जाए और उनके स्थान पर बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। हालांकि उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में, और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो आज काबिले तारीफ कार्य किया गया है, और उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से वो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए जीवन देने वाला जो है प्रयास निकलकर सामने आया। क्योंकि जब सब राज्य अपने यहाँ के हाईकोर्ट के आदेश पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चयनित बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में आकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑर्डर क्लेरिफिकेशन की याचिका फाइल की गई, और उसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर क्लेरिफिकेशन पर बीएड चयनितों को बड़ी जीत मिली है। दोस्तों, अब सबसे पहली बात यह है कि बीएड चयनित अभ्यर्थियों को जो जीत मिली है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 40,000 से अधिक बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे। और यहाँ के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी बीटीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चयनित बीएड अभ्यर्थियों को राहत देते हुए चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने से मना कर दिया है, और कहा है सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के जो आदेश 11 अगस्त 2023 को आया है, वो आदेश 11 अगस्त 2023 से ही इंप्लीमेंट फॉर्म में लागू होगा। यानी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनवैलिड है, वो अब 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, ना कि 2018 से। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि किसे मिलेगी राहत और किसकी नौकरी जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऐसे बीएड चयनित अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, यानी फाइनल आदेश के अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी, उन सभी बीएड चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी। और ऐसी भर्तियां जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है लेकिन उनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हुई थी, उनका नौकरी नहीं जाएगी। इस भी यहाँ पे आपको देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं, वो सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के अधीन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी की गई थी और वो पूरी तरीके से सेफ है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी बाहर नहीं करेगा आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में। दोस्तों, अब आप सभी को बता दें यहां पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति का मामला चल रहा है, उसको लेकर के हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में फाइनली सुनवाई के बाद आदेश रिजर्व हो चुका है। अब वो आदेश आएगा तो यहां पर एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आती है, क्या आरक्षण मामले में या 6800 लिस्ट में चयनित बीएड अभ्यर्थी अगर कोर्ट से नियुक्ति का आदेश पाते हैं तो उनका चयन होगा या नहीं होगा। आंसर की पकड़ मामले पर जो बीएड अभ्यर्थी चयन के लिए योग्य होते हैं, उनका चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऐसी सभी भर्तियां जिनका विज्ञापन 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले आ चुका है और उन्हें सब्जेक्ट टू आउटकम यानी फाइनल डिसीजन के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो वहां पर आप सभी को बता दें, जो नई भर्तियां होंगी उसी भर्ती के क्रम में तो उनमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार आप समझिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण मामला निस्तारित होता है और आंसर की मामला निस्तारित होता है और उसमें नियुक्ति का आदेश सरकार को दिया जाता है और उसमें भी बीएड अभ्यर्थी अगर वैलिड होते हैं और उनका लिस्ट में नाम आता है कि ये नियुक्ति के योग्य हैं, तो उन सभी बीएड अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, ये 2018-19 के सेशन का है और इसलिए तब से जब आदेश नहीं लागू हुआ है तो उस आदेश में अब जो भी नियुक्तियां होंगी वो
उसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश अगर आता है और उसके आदेश के अकॉर्डिंग बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिलता है तो उनकी नौकरी पर भी कोई संकट नहीं, उन्हें नौकरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू आउटकम या फाइनल आदेश के अकॉर्डिंग नहीं उनका विज्ञापन जारी हुआ है और ना ही उनका प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी बीएड अभ्यर्थी जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर या जो नौकरी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आने वाली जितनी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होंगी उनमें बीएड को किसी भी राज्य में मौका नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है। यानी आज जो आर्डर क्लेरिफिकेशन पर आदेश आया है बहुत ही बेहतरीन आदेश आया है और इससे सभी बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और अब आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ जो बीएड अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट की राह देखेंगे और देखते हैं वहां के बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या रास्ता निकलकर सामने आता है, क्या उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी, ये बड़ी अपडेट होगी। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए प्रत्येक बीएड अभ्यर्थी का चयन सुनिश्चित है और उनकी नौकरी भी सुनिश्चित है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।